जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड एएलपी के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। ये मैथ की 48वीं क्लास है। इससे पहले 37 क्लास हम ले चुके हैं साथियों, प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। आज के प्रश्न साथियों एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित विभाज्यता वाले प्रश्न होंगे। ये साथियों प्रश्न वही है जो 100% एग्जाम में छपने वाले होते हैं। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार यही नारा ग्रुप डी वालों के लिए काम करेगा साथियों। तो देखिए आज की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे। ये है 5वां चैप्टर साथियों। इससे पहले 4 चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके ये साथियों 9 टाइप हम पढ़ा चुके हैं, पूरे 9 टाइप जो है ये सभी ये पढ़ा चुके हैं। आज ये 10वां टाइप हो जाएगा, लासा तथा मासा पर आधारित विभाज्यता वाले प्रश्न, और ये चैप्टर पूर्ण रूप से हो जाएगा समाप्त। फिर उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो देखिए साथियों पहला प्रश्न क्या है आज की क्लास का। ये रहा पहला प्रश्न। साथियों आज जो है थोड़ा मेरे गले में दिक्कत है, बैठा हुआ है, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। तो देखिए भैया कोई भी संख्या विभाज्य होती है, यदि 3, 4, 5, 6 लगातार कितनी भी संख्या दो तो उनका एलसीएम निकाल लीजिए, सीधा सा काम। तो 7 और 11 और भैया 13, इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम आप जानते हैं कि उनका गुणनफल ही हो जाता है, 7 गुणे 11। तो ये अभाज्य संख्या इसीलिए इनका गुणा ही कर लेते हैं हम। 7 गुणे 11 गुणे 13 जब करेंगे 11 सत्ते 77, और 77 का गुणा जब भैया 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1001। ये तो हो गया इसका एलसीएम साथियों, ये तो हो गया इसका एलसीएम। ठीक। अब लेकिन यहाँ पर समस्या है कि ये ऑप्शन में दिया नहीं गया है। ऑप्शन में बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, तो हो सकता है इसी का कोई गुणज होगा। 1 से गुणा करके देखते हैं तो यही आएगा, 2 से, 3 से, 4 से। तो हमने कोशिश किया कि इसमें 4 अंक हैं और सभी संख्याओं में 7 अंक हैं। साथियों इतना बड़ा अंक कहीं ना कहीं स्क्वायर करके ही आया होगा, तो इसी का स्क्वायर करके देख लिया, इसी का स्क्वायर करके देख लिया। तो इसका जब स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, 1001 का गुणा 1001 के साथ ही करना। और याद रखिएगा 1000 हो 1001 यानी कि पहले जीरो आखिरी में जीरो, बाकी सब जीरो हो। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल बहुत ही रोचक होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक और पहले एक फिर लास्ट में एक, बाकी सब जीरो। तो पहले एक लिखिए और लास्ट में एक लिखिए। कितने जीरो बीच में है, 2 जीरो। तो 2 जीरो के बाद कितने जीरो है उसके उतने जीरो लिख के फिर लिख दीजिए 2, फिर उतने ही जीरो लगा दीजिए। ये हो जाता है इसका वर्गमूल साथियों, यही हो गया वर्गमूल। ऐसी संख्या कहां पर दिखाई दे रही है, ऐसी संख्या ऑप्शन डी में दिखाई दे रही। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाता है साथियों, एकदम बेहतरीन सा जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। एनटीपीसी वालों कमर कस के रखिएगा, उसमें थोड़ा उच्च लेवल का कैलकुलेटिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कहता है वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 28 और 36 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो साथियों। तो वो कौन सी संख्या है। देखिए उसने कहा है कि वो संख्या 8 से भी विभाजित हो, इससे 8 से भी विभाजित हो, और 12 से भी विभाजित हो, और 28 से भी विभाजित हो, और 36 से भी विभाजित हो। तो इन सभी का निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम ही वो संख्या होगी जो इन सभी से कट जाएगी। तो ठीक है, देखिए इनका पहले गुणनखंड कर लेते हैं। चाहे आप ऐसे लाइन खींच के एलसीएम निकाल सकते हैं, चाहे जैसे जैसा आपका मन करे वैसे निकाल सकते हैं। हम ज्यादा एलसीएम निकालना पूर्ण रूप से बतला चुके हैं। अब ज्यादा एलसीएम आपको बार बार हम निकाल कर दिखलाएंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 2, और मासा भी बतला देंगे कैसे निकाला जाएगा, बता सब चुके हैं इसमें, ये चैप्टर एंड पे है। इसको 2 गुणे 2 दूनी 4 तिया 12,
ये हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 सते 28 हो गया। इसका गुणनखंड ये हो गया। 36 का क्या हो जाता है 2, 36 का हो जाता है 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब देखिए एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम ये कहता है सबसे पहले कॉमन वाली संख्या लिख ली, या फिर ऐसा करिए इसी को 2 का पावर 3 है लिख दिया, 2 का पावर 3। और यहां पर देखिए ये 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 इसको लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं बच्चा 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 इसको लिख सकते हैं। और 3 7 का पावर 1, 7 का पावर 1 इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। एलसीएम क्या कहता है बच्चा, जो कॉमन है उनकी साथियों बड़ी पावर वाला अक्षर अंक लिखा जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए 2 यहां है, 2 यहां भी, 2 यहां भी और 2 यहां भी, लेकिन इन सभी में पावर किसकी ज्यादा, तो 2 का पावर 3, तो यही केवल लिखा जाएगा। अब इसके अतिरिक्त आप देख रहे होंगे यहां पर 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 2 वाला लिखा जाएगा, 3 का पावर 2 और 7 का पावर तो 1 ही है, उसको लिखना ही पड़ेगा। तो यही हो जाएगा इसका गुणनखंड मतलब कि एलसीएम। तो एलसीएम देखिए 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, हो जाता है 8 और 8 ये तो 8 लिख गया। और 3 का पावर 2 का मतलब हो जाता है 9, 3 का पावर 2 का मतलब 9 और ये हो जाता है 7। तो 8 9 72, 72 गुणे 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 504, 504 हो जाएगा बच्चों। 504 कहीं ऑप्शन में है क्या, 504 ऑप्शन सी में देखिए है, तो ऑप्शन सी ही सही उत्तर होगा आपका, ऑप्शन सी 504 भैया ऐसी संख्या है जो 8 12 28 और 36 से पूरी तरीके से कट जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है, कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 200 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। वो ये नहीं कहता कि ऐसी कौन संख्या है जिनको 288 और 468 काट दे, वो तो ये कह रहा कि ऐसी कौन संख्या है जो 288 को भी काट दे, जो 288 को भी काट दे और भैया 468 को भी काट दे। तो भैया इनका मासा ही वो संख्या होगी जो दोनों को काट देगी, HCF। अब देखिए इस प्रश्न में HCF भी निकालना हम बतला देते हैं। HCF देखिए कैसे निकाला जाता है, तो इनका गुणनखंड कर देना है, 2 दूनी 4, ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार गुणे 2 लगेगा और फिर साथियों 2 बार 3 लगेगा, ये हो जाएगा 288 का गुणनखंड। और इसी तरीके से इसका साथियों गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। अब आगे साथियों हम देखते हैं 13 से यदि इसका गुणा कर दे तो ये हो गया इसका गुणनखंड। आप चाहे तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, हमने दोनों तरीके से बता रखा है, जो रेगुलर हमारी क्लासे ले रहे हैं वो जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें साथियों कॉमन 2 बार 2 है इस दोनों में और 2 बार 3, जो कॉमन है वही आपका मासा हो जाएगा। तो देखिए 2 गुणे 2 ये है कॉमन और 3 गुणे 3 यही है केवल कॉमन। इसका गुणाखंड कर देते हैं, 2 दूनी 4 हुआ और 3 तिया 9। साथियों ये हो रहा है, ये हो जाता है 9, इनका जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। इसका मासा आया 36 भैया, तो 36 ही वो संख्या होगी जो 288 और 468 दोनों को काट देगी, ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 40 और 56 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए भैया 24 40 56 से पूर्णतः विभाजित और 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या हो, ये भी आपको मायने रखना है। तो देखिए भैया सबसे पहला 24 24 और 40 और 56, 56 का हम लोग निकालते हैं क्या, एलसीएम। एलसीएम अब हम निकाल कर नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। इसका एलसीएम ऐसी कौन संख्या जो 24 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए और 56 से भी कट जाए। तो साथियों ऐसी संख्या मतलब कि 840 इसका एलसीएम हो जाएगा। वैसे ही गुणनखंड करके एलसीएम निकल जाएगा,
फर्जी में आपका समय क्यों हम व्यर्थ करें, हम तो आपको बतला ही चुके हैं। 24 को यदि देखिए हम लिख तोड़ के चाहे बतला देते, 24 को लिखेंगे 2 गुणे 2, ये होगा 4, और 4 तिया 12, फिर से 12 दूना 24, ये हो गया साथियों इसका। जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे या फिर पावर बड़ी करके देख लेंगे। तो फर्जी समय जाया करना साथियों मूर्खता की निशानी है। एलसीएम हो गया ये। अब समस्या ये है कि एलसीएम तो आ गया ये कटेगी भी, लेकिन ये कितने अंक की, 3 अंक की है। इसका किसी ना किसी से गुणा करेंगे, 1 से करेंगे तो वैसे ही वही आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 अंक का आ जाएगा, 2 से कर देते हुए 2 का करेंगे तो 0, और 2 चौके 8, 8 हो गया, और 8 दूनी 16, 1680। यही साथियों वो छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की है साथियों। 1680 कहाँ है, ये रहा। अगर ये 4 अंकों की हमसे बड़ी पूछता तब हम क्या करते, 840 लिख के और 4 अंकों की बड़ी संख्या लिख देते ऐसे, और शेष फल प्राप्त कर लेते। और साथियों क्या प्राप्त कर लेते, शेष फल प्राप्त कर लेते, और शेष फल को ही हम उस बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देते, वो बड़ी से बड़ी हो जाती। लेकिन छोटी पूछा था तो 1680 हो गया। अभी बड़ी वाला भी आएगा, आप समझ लीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा। देखिए आ गया, कहता है कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40, 75 से विभाज्य हो साथियों। तो 15 और 25 और 40 और 75 से विभाज्य हो। इसका एलसीएम, सबसे पहला काम आपका एलसीएम होना चाहिए। एलसीएम आपका क्या होगा बच्चों, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या निकालना होगा बच्चों, ऐसा सबसे पहले आपको एलसीएम बच्चों निकालना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, इसका एलसीएम कितना हो गया बच्चों, एलसीएम इधर लिख देते हैं। एलसीएम देखिए यहां पर कितना हो गया, एलसीएम हो गया 600। ठीक, अब यहां पर भाग कर देते। इस 600 जो एलसीएम आया है इसको ही हम लोग इससे भाग करेंगे, किसको, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। आप कहेंगे बड़ी संख्या जितने अंकों की पूछे उतने बार 9 लिख दीजिए। तो बस इसको भाग लिखेंगे, भाग देते जाएंगे और शेष फल प्राप्त करेंगे। शेष फल को बड़ी संख्या में से घटा देंगे। देखिए एक बार में काटते हैं तो 600 जाएगा, 600 गया, कितना बच गया, 9 में से 0 गया बचा 9, और 9 में से 0 गया बचा 9, और 9 में से 6 गया बचा 3। अब आगे 9 उतार लेते तो ये हो गया 3999, और 6 छंग 36 होता है, यानी कि ये 6 बार में हम काट देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। 6 बार में जब हम काटेंगे तो भैया 6 बार में जब हम काटेंगे तो कितना, 3600 हो जाएगा, 3600। अब इस 3600 को जब हम 3600 घटाते हैं 3999 से, तो 9 में से 0 गया बचा 9, और 9 में से 0 गया बचा 9, 9 में से 6 गया बचा 3, और 3 में से 3 गया बचा 0। यानी कि ये साथियों शेष फल कितना आया, शेष फल बच्चा आया, शेष फल कितना आया, शेष फल आया 399। यानी कि ये 399 ही अगर ना होता, ये 399 अगर ना होता तो जो भी 4 अंकों की वो संख्या थी वो पूरी पूरी इस 600 से कटती। अगर वो 600 से कटती तो ये 15, 25, 40, 75 से भी कटती। तो क्यों ना हम इस 4 अंकों के 9999 से 399 घटा दें और वो जो संख्या आएगी वो पूरा पूरा कटेगी। तो ठीक है घटा देते। तो देखिए बड़ी संख्या है 9999, इसमें से 399 घटा देते हैं। अब जो भी संख्या 4 अंकों की आएगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 600 से कटेगी, और 600 से कटने का मतलब है 15, 25, 40 और 75 से भी कटेगी। 9 में से 9 गया बचा 0, 9 में से 9 गया बचा 0, यहाँ पर ये 9 है, 399 घटा रहे हैं। देखिए ये 300 कितना घटा रहे हैं, ये 399 घटा रहे हैं। 9 में से 9 गया बचा 0, 9 में से 9 गया बचा 0, 9 में से 3 गया बचा 6, और 9 में से कुछ नहीं गया तो 9 ही रचा। ये 9600 हो गया। ये साथियों देखिए ऑप्शन बी में दे रखा, 9600 ऐसी संख्या जो 600 से कटेगी। 600 से कटने का अर्थ 15, 25, 40, 75 से कटेगा। ऑप्शन बी आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये भी साथियों उसी तरीके से प्रश्न लगेगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए भैया ये कहता है 27, 18, 15 से,
तो सबसे पहला काम क्या करना, 27, 27 और 18 और 15 और 12, सबसे पहले इसका आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम की बात करें कितना हो जाएगा, एलसीएम साथियों लेने में हम आपका फर्जी समय व्यर्थ नहीं करेंगे। एलसीएम इसका 540 504 हो जाएगा। और हम बता चुके आपको एलसीएम कैसे लेना है। दो तरीका है, चाहे तो आप ऐसे गुणनखंड करके लिख लीजिए 27 18 करके, ऐसे करके काट लीजिए अभाज्य गुणनखंड से, और चाहे वैसे कर लीजिए, बात एक ही है। तो देखिए ये जो 504 आया, इसको भैया इस संख्या से हमसे पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, आप कहेंगे 9999। जितने अंकों की बड़ी पूछे उतने अंक बार 9 लिख दीजिए। अब इसको भैया काट कर हम लोग शेषफल प्राप्त करेंगे। जो शेषफल होगा अभी हम चलते हैं बताते। तो एक बार में पहले काटा 504, ठीक, अब बचा, इसको घटाया तो 9 में से 4 गया बचा 5, और 9 में से 0 गया बचा 9, 9 में से 5 गया बचा 4, ये 495 बच गया। अब उतार लिया आगे 9, ये हो गया 4959, 4959 हो गया। यहाँ पर साथियों क्या हो गया, 4959 हो गया। साथियों 504 जब बचा हमारे सामने, तो बचेगा कितना बच्चा, देखिए यहाँ पर 4900 नहीं बचेगा, यहाँ पर 4500 बल्कि बचेगा, क्योंकि हमारा एलसीएम यहाँ पर 504 नहीं बच्चों, बल्कि कितना है 540 है। एलसीएम हमारा कितना है 540 है, तो 540 लिख देते हैं। ये 540 से काटेंगे बड़ी सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या को, जो है कि 9999। आप देखिए 540 एक बार में कटा, तो एक बार यहाँ लिखा। अब जब घटाते 9 में से 0 गया तो बचा 9, 9 में से 4 गया बचा 5, और 9 में से 5 गया बचा साथियों 4। तो अब ये 9 उतार लेते हैं हम, ये 9 हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं। ये 4599 हो गया। अब आप जानते हैं 505 8 40, लगभग मोटा मोटा जाएगा 8 बार में, मोटा मोटा 8 बार में जाएगा, तो 8 बार में ही काटते हैं। जब 8 बार में जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4300, 4320। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, 4320 देखिए 9 में से 0 गया बचा 9, और ये 9 में से 2 गया बचा 7, और 5 में से 3 गया बचा 2, 4 में से 4 गया बचा कुछ नहीं। यानी कि हमको लफड़ा क्या कर रहा है, हमारे सामने ये 279 ही लफड़ा कर रहा है, जो कि आया है शेष। अगर ये शेष नहीं बचता तो संख्या जो भी आती वो पूरी पूरी कटती किससे, 540 से, और 540 से कटती तो 27 18 15 12 से भी कटती। तो क्यों ना हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से ये 279 घटा दे, और जो संख्या होगी वो पूरा पूरा कटती होगी। बिल्कुल सही बात। उसी तरीके से तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, इसमें से हम लोग 279 घटा देते हैं, 279 घटा देते हैं। अब देखिए क्या बचेगा, 9 में से 9 गया बचा 0, 9 में से 7 गया बचा 0, मतलब आखिरी में 20 होना चाहिए। आखिरी में 20 देखिए इस ऑप्शन में है, यानी कि अब देखिए 9 में से 2 गया बचा 7, और 9 में से कुछ नहीं गया बचा 9, 97 20, 97 20 देखिए वही आपको ऐसे ही लगा लेना। आखिरी में क्या बचा, ऑप्शन डी सही जवाब, 97 20 वो संख्या है जो साथियों 27 18 15 12 से पूर्ण रूप से कटेगी। और 4 अंकों की अब बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जो साथियों 27 18 15 12 से कटेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 10 8 और 12 से कटेगी। इसका एलसीएम की बात करें, एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, यहां पर उसने कहा है पूरी तरह कटना चाहिए, 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो भैया 120 आया एलसीएम। अब बड़ी से बड़ी पूछा तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है, 3 बार 9 999, 3 बार 9 999 काटते हैं। 120 से काटेंगे 12 8 96, 8 से काटा 12 8 96, एक जीरो लगा दिया ये वाला। तो ये साथियों कितना बच रहा है, देखिए घटा लेते हैं, 9 बचा 3 बचा, ये 39 लफड़ा कर रहा है यहाँ पर। 9 से 9 गया 39, अगर ये ना होता तो 9 जो भी होता वो पूरा पूरा 120 से कटता। 120 से कटने का मतलब है कि 10 8 12 से कटता। तो क्यों ना हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 में से ये 39 घटा दे।
39 घटा देंगे, जो संख्या आएगी वो 120 से कटेगी। 120 से कटेगी तो 10 8 12 से कटेगी। तो वही कर लेते हैं। 9 में से 9 गया बचा 0, 9 में से 3 गया तो बचा 6, तो भैया 60, और 9 में से कुछ नहीं गया तो बचा 9। 960 ऐसी संख्या हो गई जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है बच्चों कि किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 1 बचता है। प्रत्येक मामले में शेष 1 बचता हुआ सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे पहला काम क्या करना है? 4 4 5 6 और 7 का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम बच्चों क्या होगा? देखिए, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि कोई कॉमन संख्या नहीं, तो सभी का गुणा हो जाएगा। बाकी 4 और 6 में केवल 2 कॉमन है, इसको छोड़कर। तो बाकी देखिए, यहां पर एक बार 2 ले लेना, एक बार 3, एक बार 2, एक बार, यानी कि 2 बार 2 और एक बार 3, 4 तिया 12, इसको 12 गुणे 5, 12 पंजे 60, 60 गुणे 7, 7 छंग 42, इसका एलसीएम हो गया 420। 420 प्रत्येक दशा में एलसीएम वो क्या कहते हैं, शेष 1 बचना चाहिए। तो ये 420 तो पूरा पूरा कटेगा, और 1 बचने के लिए इसी एलसीएम में हम 1 जोड़ देंगे। 420 प्लस 1 हो जाएगा 421। ये सबसे छोटी संख्या पूछा, तो ऐसा ही सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? एलसीएम वाली तो संख्या पूरी पूरी कटेगी, और शेषफल 1 बचना चाहिए, तो इसीलिए वो 1 जोड़ देते हैं। शेषफल जितना भी कहता कि इतना बचना चाहिए उतना जोड़ देते। उसने 1 कहा तो 1 जोड़ा, अगर वो 2 कहता शेषफल बचता तो हम 2 जोड़ते। तो इस तरह ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 9 शेषफल देती है, और 164 को विभाजित करने पर 20 शेषफल देती है? कोई संख्या रही होगी x, जो उसको साथियों उस संख्या से अगर 105 को काटा जाए, उस संख्या से अगर 105 को काटा जाए तो 9 शेषफल बचता है, और 164 को काटा जाए तो 20 बचता है। तो इसका भैया 105 को काटा जाता है तो बचता है शेषफल 9। तो इसका अंतर क्या आया? इसका अंतर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इसका अंतर आया 96, और यदि यही अंतर 164 को यदि उसी संख्या से काटा जाए तो 20 बचता है। इसका अंतर क्या है? इसका अंतर आया 144। अब इस 144 और 96, 144 और 96 का HCF क्या होगा? HCF बच्चों क्या होगा? HCF चलिए हम बता देते हैं, हम बता चुके हैं HCF क्या होता है, बता दे। इसका कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या? गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करके जो कॉमन हो वही हो जाएगा आपका साथियों, क्या हो जाएगा वही। चलिए इसका करते हैं। 48 दूना 96, 48 दूना 96 हो जाता। तो वैसे कर लेते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, या फिर हम भाग विधि से कर सकते हैं। 2 गुणे 2, और ये कितना हुआ? 2 गुणे 2 फिर गुणे 2, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूना 32, 32 तिया 96, 32 तिया 96, और 144 को काटते हैं। 32 तिया 96 और साथियों 32 तिया 96, और ये कितना हो जाएगा? इस 144 का, 144 का मतलब 12 गुणे 12, 12 गुणे 12, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणे 12 को 2 गुणे 2 और 3, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे, इसको भी यही लिखेंगे, इसको भी यही लिखेंगे, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? इसको भी 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए हमारे सामने इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार तो 2 हो गया, और एक बार आ गया आपका 3, एक बार क्या आ गया? 3 आ गया। यानी कि HCF आपका क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2, एक बार 3, तो 2 दूनी 4, 2 और 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, आपका HCF क्या आ जाएगा? 48। तो ये 48 ही वो संख्या है, 48 ही वो संख्या है जिसको भैया 48 से अगर 105 को काटा जाएगा तो शेषफल 9 बचेगा, और यदि 48 से
164 को काटा जाएगा तो शेषफल भैया 20 बचेगा। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता बस कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती। सेम उसी टाइप का प्रश्न जैसे अभी किया है हमने, जैसा कि अभी किया। तो 258 को जब काटते हैं तो शेष बचता है 2। इसका अंतर क्या हो जाता है? इसका अंतर हो जाता है 256। और जब 323 को काटा जाता है तब शेष बचता है 3। इसका अंतर क्या हो जाएगा? 320। इसका अंतर 320। अब इन दोनों का HCF, अब उसका HCF हम डायरेक्ट निकाल कर आपको नहीं दिखलाएंगे क्योंकि हम ज्यादा फर्जी समय नष्ट नहीं करते। इसका HCF हो जाएगा 64 और 64 आपका उत्तर जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, कहता वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, जो साथियों किससे 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो तो सीधा सीधा 12, 15 और 18 इसका ले लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम साथियों इसका हो जाता है 180। सबसे पहले अब 180 को ही ऑप्शन में देखना, बिल्कुल दे रखा है 180 आपका उत्तर हो जाता। यदि ये ऑप्शन में नहीं होता तो कोई इसका गुणज ही होता, यानी कि या तो 180 को 2 से गुणा किया जाता है, 1 से करेंगे तो वही आएगा, या फिर इसके जगह पर 3 से, या फिर इसके जगह पर 4 से, या इसके जगह पर 5 से, या इसके जगह पर 6 पर, यानी कि कोई इसका ही गुणज होता। लेकिन यही दे रखा तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे भैया जिसको 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56 और 63 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? 42, 49, 56 और 63 का एलसीएम निकाल लेना है। तो कहिए तो हम निकाल दे या डायरेक्ट बता दे? बहुत इजी है इनका एलसीएम निकालना बच्चों। 42, 49 और 56 और 63। सबसे पहला काम करना है, इनका लेना है आपको एलसीएम। इसका एलसीएम यहां लिख देते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम साथियों क्या हो जाता है? इसका एलसीएम बच्चों हो जाएगा 3528। 3528 क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या 7 का गुणा सम्य है, इसीलिए इसका ज्यादा एलसीएम आ रहा है। और वो कहता किस संख्या को भैया 3500 में जोड़ दे? इसका एलसीएम भैया आया 3528 और ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो 42, 49, 56 से और 63 से कटेगी। इससे छोटी कोई संख्या ही नहीं हो सकती। तो 3500 में हमको 28 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके एलसीएम के बराबर आ पाएगा। तो 28 हो गया आपका ऑप्शन डी सही जवाब। देखिए 3500 में यदि हम साथियों 28 जोड़ेंगे तभी तो ये साथियों कितना आ पाएगा? एलसीएम के बराबर आ पाएगा। और इससे छोटी कोई संख्या संभव नहीं थी, इसीलिए 28 ही साथियों हो सकता है। और इससे बड़ी संभव है तो इतने करीब में जोड़े जाने पर वो संख्या आ नहीं सकती क्योंकि इसका गुणज ही होगा। ऑप्शन सी डी ही सही जवाब होता है बच्चे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दी गई संख्या एलसीएम माइनस दी गई संख्या जो कि 3500 है, जब करेंगे तो बराबर एलसीएम कितना है बच्चों? एलसीएम है 3528। 3528 है एलसीएम माइनस 3500 और आप जानते हैं कि कितना आ जाएगा? 28। वही सेम आंसर आने वाला, आंसर नहीं बदलने वाला। तरीका बदलने से प्रश्न का उत्तर थोड़ी बदल जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है वह सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें 3 जोड़ने पर वह भैया 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए भैया सबसे पहला काम 27, 35 और 25, 25 और 21 का लेना है आपको एलसीएम। इनका लेना है आपको एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो गया बच्चे? इसका एलसीएम आपका हो जाता है 4725। इसमें अभाज्य संख्याओं का गुणन है, जैसे कि ये 35, 7, 7 पंजे 35 और साथियों इसीलिए इसका एलसीएम ज्यादा जाएगा। और कोई विशेष काम नहीं है इसका एलसीएम लेना, इतना जा जरूर रहा लेकिन कोई विशेष काम नहीं।
कितना हो जाएगा 4725 हो जाएगा एलसीएम। उसने कहा कौन सी संख्या में जो ऑप्शन दिया गया है उसमें 3 जोड़ने पर कौन सी संख्या एलसीएम के बराबर आ जाएगी। तो भैया एलसीएम देखिए वो कौन सी संख्या माना x प्लस 3 बराबर एलसीएम हो जाए। तो भैया ऐसा संख्या का x का मान क्या होगा, x का मान एलसीएम माइनस 3, एलसीएम माइनस 3। तो एलसीएम में से यदि 3 जाएगा, एलसीएम कितना है 4725, 4725 और 3 यदि हम घटा देते हैं, 3 इसमें से हम घटा दें, एक्स का मान आ जाएगा हमारे सामने। 3 घटाया एक्स का मान कितना आया 4722। 4722 कहाँ है, ये ऑप्शन भैया डी में है। इसको ज्यादा हमने घुमा ज्यादा दिया, ये वैसे ही इससे 3 कम, ऑप्शन डी सही जवाब। वैसे ही आप कर सकते थे, हम समझा रहे हैं तो इसीलिए हर तरीके से लॉन्ग शॉर्ट सब तरीके से समझाएंगे। जब आप सीख जाएंगे तो आप बिना पेन के भी कर सकते हैं, केवल एलसीएम निकालिए उत्तर पाइए। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 9, 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। साथियों इसको आपको हम ऐसे ही करके बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे। इसका एलसीएम ही निकालेंगे जो साथियों 4 से भी कट जाए, और साथियों 5 से भी कट जाए, और 9 से भी कट जाए, और 12 से भी कट जाए। ठीक है, इसका अभाज्य गुणन करते हैं। सबसे पहला 2 से काटते, 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं 2 से, और 9 कटेगा नहीं 2 से, ये कटता है 2 छंग 12। फिर से 2 से काटते, 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं वैसे ही, 3 9 कटेगा नहीं वैसे ही, ये 3 बार में कट जाएगा, 2 3 6। अब एक बढ़ जाते हैं क्योंकि 2 से अब कोई नहीं कट रहा, तो 3 से देखते हैं। 3 से 1 कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा, और 9 कटेगा, 3 3 9, ये कट जाएगा एक बार में। और आगे देखिए फिर से 3 से काट लेते हैं, यहाँ पर 1, 5 नहीं कटेगा, यहाँ पर 3 एकम 3, और यहाँ तो पहले से ही 1, यहाँ पर बचा 5, ये यहाँ 1 आ जाएगा, सब कहीं 1 1 आ गया। इसका एलसीएम तो हो जाएगा ये। साथियों अब आप एक चीज गौर कर पा रहे होंगे, उसने कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या, और ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसका एलसीएम देखिए क्या हो जाता है। एलसीएम क्या हो जाता है हम बता देते हैं कितने का, 4, 5, 9, 12। इसका एलसीएम साथियों क्या हो जाता है, एलसीएम देखिए हो जाता है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे कितना हो जाता है 36 पंजे बच्चा कितना होता है, ये 36 पंजे बच्चा कितना हो जाएगा देखते हैं। 36 और 5 का गुणा कर लेते हैं, 6 6 पंजे 30, ये हो जाता है साथियों 18 हो जाएगा। 36 पंजे 180, ये 180 एलसीएम आया। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हमको क्या चाहिए कि यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, और यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा, ये 5 बच रहा, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, यानी कि इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं। एलसीएम को जो भी एलसीएम है 5 से गुणा कर देते हैं, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, ये हो जाएगा साथियों आपका 900। 900 हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। तो 900 आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए क्या कहता है 300 और 500 के बीच संख्याएं बताएं जो 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हूं। तो देखिए सबसे पहले 6, 8, तो देखिए सबसे पहले कोई विशेष काम नहीं करना है इसमें, 6, 8 और 10 और 12, इसका लेना है आपको सबसे पहले एलसीएम। इसका जब एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा 120। अब हमसे कहता है कि 300 से और 500 के बीच, 500 के बीच होना चाहिए वो संख्या जो 120 से कटेगा, वही संख्या 6, 8, 10, 12 से भी कटेगा। तो हम 120 से ही देख लेते हैं। ये 12 तिया 36, देखिए 120 ये 300 से नीचे छोटा है, और 240, 12 दूनी 24, 240 कटेगा जो कि 300 से छोटा है, और 12 तिया 36, 360 कटेगा जो कि साथियों 300 से और 500 के बीच में। और देखते हैं 12 चौक 48, 12 चौक 48, 480 कटेगा, और 12 पंजे 60 जो कि 500 से ज्यादा हो जाएगा, 600 जो कि 500 से ज्यादा हो जाएगा,
ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दो ही संख्या ऐसी हैं जो 300 और 500 के बीच में इन संख्याओं से कटेगी। इनमें से एक 360 दे रखा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये 15 प्रश्न हो गए साथियों। ये प्रश्न साथियों हम चाहते हैं कि आप होमवर्क के लिए करें। इस प्रश्न को आप क्या करें, होमवर्क के लिए करें और ट्राई करें। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों, कमेंट बॉक्स में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वह भी इन प्रश्नों का अध्ययन कर सके और अपनी तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से कर सके। साथियों आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, सभी पीडीएफ डेली क्लासेस पीडीएफ साथियों कहां पर मिलता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर रोज की क्लासेस का पीडीएफ मिल जाता है, डेली क्लासेस का पीडीएफ और साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ, साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री में मिलता है, एकदम फ्री निःशुल्क में मिलता है। तो साथियों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।